व्यवहार कैसा हो, इस पर भी चर्चा हुई। वो प्रार्थनाएं भी थी जिनमें हृदय की सच्चाई को ऋषि व्यक्त करता है और कहता है, अपाम मध्य तस्थिवांस तृष्णाभिस विद जरितारम। जल के बीच रहकर जैसे कोई जला जा रहा हो, सुख सागर के बीच खड़ा हुआ हूं, तृष्णा विद जरितारम, लेकिन तृष्णा फिर भी जला रही है कि उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गया जहां विदाई की घड़ी आ गई है। इंद्रियां शिथिल हो गई, लेकिन मन फिर भी उसी तरह से परेशान, शांति जीवन में नहीं। एक ऐसी मनोदशा, उस मनोदशा को ध्यान में रख करके भक्त फिर प्रार्थना करता है। मृड शब्द का अर्थ है सुख देने वाला, रक्षा करने वाला। सुक्षत्र मृडय, हे रक्षा करने वाले दाता भगवान, सबकी रक्षा करता है, तो हमें भी सुरक्षित कर। कि हमारे जीवन में सांसारिक पदार्थ हो ना हो, कम हो भले ही, लेकिन सुख शांति जरूर रहे। हम तृष्णा से जलते हुए ना रह जाएं। इस तरह के भाव हम सब ने, और ये भाव बड़े हृदय से प्रकट होने वाले भाव हैं, क्योंकि सभी के साथ ये पीड़ाएं होती हैं। भर्तृहरि ने भी जब अपनी साधना के क्षेत्र में वो जा रहे थे, उनके मुख से भी निकला था, भोगा न भुगता वयमेव भुगता। हम कहने को कहते हैं हमने बहुत भोग भोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। भोगों ने ही हमको भोग लिया है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, किसी की भी तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, नष्ट नहीं हुई, हम ही नष्ट हो गए, हमारी उम्र ढल गई। कालो न याता वयमेव याता, लोग कहते हैं बीत गया वक्त, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम ही बीत गए हैं, वक्त अपनी जगह है। बड़ा अद्भुत भाव लोगों के हृदय से निकला जब वो प्रार्थनाओं में बैठे, ध्यान के क्षेत्र में चले, कि जीवन कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहा है। और आदि शंकराचार्य ने इस भाव को लेकर ये कहा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कि अंग अंग शिथिल हो गया, पलितम मुंडम, और सिर के बाल भी सफेद हो गए। शरीर की हालत ये हो गई, अब सहारा देने वाला सहारा लेकर चलता है। वृद्धो याति घृत्वा दंडम, डंडे का सहारा लेकर चल रहा है। लकड़ी का मतलब इंसान का सहारा नहीं रह गया, इंसानों ने छोड़ दिया है, अब एक लकड़ी पकड़कर चलता है, क्योंकि उसको लगता है कब तक कौन संभालेगा, या ये लकड़ी संभालेगी। और जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, कि जब से हम पैदा हुए लकड़ी से ही जीवन चला और लकड़ी से ही जाकर समाप्त हो जाता है। पहला पटरा जिस पे स्नान कराया गया और आखिरी पटरा जिस पे स्नान कराकर, जिस पटरे पर बैठाकर शमशान की तरफ लेकर जाएंगे और जिन लकड़ियों में ले जा करके जला दिया जाएगा। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। वो एक पुराना भजन गाया करते थे लोग। बड़ी विचित्रता है। तो वेद यहां से शुरू करता है, जो कल हम चर्चा कर रहे थे आपसे, वो बड़ा अद्भुत है। कहीं कहा गया है कि डर मत,
मृत्यो पदम योपयंतो यदेत। हर छोटी छोटी घटना में मौत अपना पांव लेकर तेरी ओर बढ़ती है और तुझे डराती है और तू थर थर आने लगता है। बहादुर बन के मौत के पंजे को मरोड़ कर जिंदगी जी और जीना सीख। तो ये भी संदेश है। इसलिए वेदों की तरफ लौटने के लिए मैं कहता हूं कि मैं एक बार कोई कार्यक्रम रखा हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने और मैं वहाँ आमंत्रित था। तो वेद से संबंधित कार्यक्रम था बिरला मंदिर में, पर मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गया। वो कर्मकांड की तो बातें करते रहे, लेकिन वेदों में है क्या ये बताने को तैयार नहीं। और जो सज्जन वहाँ कार्यक्रम में जिनको आमंत्रित किया गया था, वो खुद माइक पकड़कर किसी को बोलने ही ना दे, आखिर तक नहीं। बिल्कुल वैसी हालत देखने को मिल रही थी जैसे वो कोई नेता के बारे में मैंने सुना है कि उस बेचारे को बोलने का मौका नहीं मिला तो स्टेज पर चक्कर खाकर गिर गया। तो उसके बाद होश ना आए उसको। अब दवाई ववाई देने शुरू की, किसी ने पानी के छींटे लगाए तो वो फिर भी होश में ना आए। तो फिर एक पुराना नेता था, वो आया, बोला भैया इसकी तो एक ही दवाई है। सबने कहा कि जूता सूंघाओ, बोले नहीं उससे नहीं ठीक होगा, माइक सूंघाओ, माइक माइक। वो ये जो माइक होता है ना, ये पकड़ के उसको सूंघाया। नेता एकदम, जो उसने 5 मिनट का भाषण दिया, अंदर का गुब्बार निकला, खड़ा हो गया, बोले चैन मिला। फालतू की खुजली होती है बोलने की लोगों को, छपने की भी, छपास बढ़ास निकालने की। ये वेद हैं, इनके साथ मजाक नहीं हो सकता। परमात्मा की वाणी है ना। इसलिए यहाँ तो हमें बहुत एकाग्र भाव से बैठना चाहिए। और देखिए, उद्बोधन है, आपके अंदर आग भर दें, ऐसे उद्बोधन है। स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व, स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व। तो आपसे मैंने कहा कि मंत्र है जहां हमारे अंदर उत्साह भरने के लिए संदेश है। स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व, ये तो हमें लिख करके अपनी डायरी में रखने चाहिए मंत्र। बलशाली जीव, वाजिन शब्द का अर्थ होता है बलशाली। स्वयं वाजिन, हे वाजिन बलशाली, तन्वम कल्पयस्व, अपने सामर्थ्य की, अपने विस्तार की कल्पना करो कि तुम कितना बढ़ सकते हो, कहां तक जा सकते हो। और विस्तार की जब तक कल्पना नहीं करेंगे आप, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि आपके अंदर, आपके अवचेतन में ही इस तरह के संस्कार, आप ऐसे पैटर्न मस्तिष्क में बना लेते हैं कि जहां आपकी ऊर्जा उतने में घूम रही होती है। मतलब ये कि मैं बस इतना ही काम कर सकता हूँ, इतना ही धनी हो सकता हूँ, इतनी ही समस्याओं से लड़ सकता हूँ, ऐसे ही वातावरण में रह सकता हूँ। इस तरह से हमने पैटर्न बना रखे अपने, तो विस्तार की कल्पना होती ही नहीं, हिम्मत ही नहीं पड़ती। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में लेकर जाते हैं ये लोग, ट्रैकिंग पर लेकर जाते हैं, तो वहाँ उनका साहस बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे जोखिम वाले काम कराते हैं। वो बच्चे तैयार नहीं होते, मैं यहाँ से जंप नहीं लगाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, मुझे ये हो जाएगा। वो पानी में उनको उतारते हैं तो उतरने को तैयार नहीं, वो धक्का दे करके ले जाते हैं आगे, जबरदस्ती करा देते हैं, तब उनको हाथ पांव मारने पड़ते हैं। बाहर निकल करके खुश होते हैं मैंने कर लिया। उसके बाद उनसे पूछा जाए कि दोबारा करोगे, बोले हाँ कर लूंगा आप। क्योंकि वो झटका दिया गया और आपका जो पैटर्न बन गया था मस्तिष्क में, उसको तोड़ा गया कि तुम कर सकते हो। गुरु का यही काम है,
वो आपको कहाँ तक ले जा सकते हैं ये उन्हीं को पता है। लेकिन आप देखिए कि मंत्र में ये कहा गया, स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व। बलशाली जीव अपने सामर्थ्य की कल्पना कर, तेरा सामर्थ्य बहुत बड़ा, और अपने विस्तार की कल्पना कर कि तू कहाँ तक जा सकता है। यहाँ तनु शब्द का अर्थ है तनु विस्तार है। तन्वम मतलब स्वयं के विस्तार, अपने सामर्थ्य, अपने फैलाव के विषय में। कल्पयस्व, उसकी कल्पना कर। और फिर इसमें एक शब्द और आ जाता है, जैसे संकल्प है ना, कि उसका निश्चय करके फिर उसका संकल्प भी कर कि तुम यहां तक जा सकते हो। स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व। स्वयं यजस्व, स्वयं ही यज्ञ करो, सत्कर्म करो। स्वयं जुषस्व, और स्वयं ही उसका आनंद लो। ये विचार करने वाली बात है कि तुम्हारे लिए कोई और करेगा ऐसा नहीं होगा। आत्मनिर्भरता की एक बड़ी बात सबके जीवन में आनी ही चाहिए। और वो आत्मनिर्भरता, जैसे मैंने कल भी आपसे कहा था, कि हम छोटे से बच्चों को प्रारंभ में ही प्रशिक्षित करें, ट्रेंड करें कि उनको मैनर्स भी आए थैंक्स करने का। और थैंक्स करना केवल इतना ही नहीं होना चाहिए कि बड़ों का कर सके, भगवान का भी करे। और ये भगवान का धन्यवाद करना जब आ जाता है तो यही तो भक्ति है। मंदिर में आप जाएं तो केवल डिमांड लेटर लेकर के नहीं जाएं, वहां धन्यवाद करने के लिए जाइए। गुरुजनों के सम्मुख आप बैठें केवल अपना दुख का रोना रोने के लिए नहीं, कृपाओं के लिए धन्यवाद करने के लिए जाइए कि इतनी बड़ी कृपाएं रही हैं, आशीर्वाद मिलता रहा मुझे। जब आप धन्यवादी बनकर जाते हैं तो आपको और दिया जाता है। तो सत्कर्म, स्वयं यजस्व, स्वयं सत्कर्म करो। यज्ञ करना, इसका मतलब सत्कर्म करना। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। श्रेष्ठतम कर्म जितने भी हैं संसार के, कोई भी बेस्ट एक्शन हो आपका, और मैं तो कहूँगा कि जो शुभ हैं वो सभी कर्म आपके यज्ञ कहलाएंगे। तो महान कार्यों को स्वयं करो। ये भी नहीं कि दूसरा कोई आए वो करे, अच्छाई की जिम्मेदारी दूसरा ले, ऐसा नहीं। आप खुद जिम्मेदार बनो कि मैं जहाँ हूँ वहाँ अच्छाई रहनी चाहिए। हम लोग एक देश में थे तो वहाँ 2 महामंडलेश्वर हम लोग के साथ में थे। तो एक आचार्य महामंडलेश्वर थे अहमदाबाद से। तो एज तो बहुत कम थी उनकी, मतलब ज़्यादा नहीं थी, हमसे थोड़े से कुछ साल बड़े रहे होंगे। लेकिन हाथ में एक डंडा सा लेकर चलते थे वो। अब जब हम लोग वैन में बैठे हुए कहीं जा रहे थे तो पीछे वो बैठे हुए थे और कुछ गायक लोग बैठे हुए थे, और उन लोगों ने कुछ मजाक वजाक आपस में शुरू कर दी और हल्के स्तर पर आ गए वो लोग। अब वो जो पीछे बैठे थे उन्होंने एकदम कहा, ए तिलकराज मत भूलो यहां हम भी बैठे हैं। अब इतना कहना था, सन्न रह गए सब। वो जो मजाक कर रहे थे वो सन्न रह गए। और उन्होंने फिर मेरी तरफ देखा तो मुझे कहना पड़ा फिर वहां कि अगर कोई अच्छा ऊंचा इंसान है तो आपके अंदर ये गरिमा होनी चाहिए कि उसके सम्मान में आपको कैसे बैठना है और कैसे बात करनी है। एक प्रोटोकॉल होता है, उसको आपको निभाना आना चाहिए। वो फिर भी कभी कभी अपने तुम्हारे स्तर पर आकर कोशिश करते हैं कि तुम्हारे साथ हंस बोल सकें, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो है उन्हें ला करके छोटे बच्चों की जगह खड़ा कर दो। अब जब हम लोग उतरे तो वो सज्जन जिन्होंने ये हरकत की थी वो बोले, हमें तो पता ही नहीं था और भी महात्मा लोग आते हैं।
तो मैंने कहा ये व्यक्ति ध्यानी है, और ध्यान वाला व्यक्ति जो है एक वातावरण बना के चलता है। उसकी कोशिश रहती है कि जिस आनंद में मैं रहता हूँ, जिस शांति में मैं रहता हूँ, वो शांति बनी रहनी चाहिए। हल्के मत, इतने हल्के ना हो जाओ, नीचे स्तर पर ना आ जाओ, आपकी गरिमा ना रह जाए। अपने आप को, ये मैनर्स जो हैं, इनको हम दूसरों से कहें कि वो पालन करें, नहीं, आप हर समय इस बात का ध्यान रखकर चलिए कि आपको उस स्तर से नीचे नहीं गिरना। अपनी जगह अपने आप को ऊंचा बनाए रखिए। तो ये आपकी एक महिमा है। महिमा ते अन्येन सन्नशे, यही मंत्र में कहा गया। तुम्हारी महिमा को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझेगा। अपनी महिमा को आपको बनाए रखना, अपने बड़प्पन को आपको बनाए रखना है। और ये भी इसका मतलब होता है कि संसार का बड़े से बड़ा हाथ तुम्हें बड़ा नहीं बना सकता, उसके लिए तो तुम्हें खुद ही प्रयास करना होगा। वेदों में आप जब ये पढ़ते हैं तो लगता है कि बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ और बातें भी हैं जहाँ ये कहा गया है कि तू क्या कर और क्या नहीं कर। तो एक स्थान पर कहा, अक्षयर्मा दिव्य कृषिमित कृषिस्व, जुआ मत खेलना। और अगर खेलने का ही शौक है, पाशे फेंकता है, तो बीज उठा और खेती में फेंक। पाशा फेंकता है इसलिए कि 1 का 10 हो जाए, 10 का 100 हो जाए। तो तू बीज बो कर देख, 1 का 10 होगा और 10 का 100 होगा। बस यही वाली खेती कर सकता है। तो इसके लिए जी कि तेरे पुण्य बढ़ जाएं, तेरी अच्छाई बढ़ जाए। वित्ते रमस्व बहुमन्यमाना, अपने आनंद को पाने के लिए, बहुत विस्तार पाने के लिए, तो ऐसे धन को कमा जिससे तेरा भी और दूसरों का भी पेट भरता हो। ऐसे धन को नहीं कि तेरे द्वारा दूसरों की हानि होती हो और दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने घर में सुख लाना चाहता हो। इससे तू बच। इतने प्यारे मंत्र हैं, आप जब वेदों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम परमात्मा की वाणी पढ़ रहे हैं। कुर्वन्ये वेह कर्माणि जिजी विशेषदम समाह एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नर। जब कहा जिजी विशेष शतम समाह, 100 वर्षों तक जीने की कामना बनाए रखो। तुम्हारे अंदर सैकड़ों वर्षों तक जीने की जिजीविषा बनी रहनी चाहिए। दुनिया तुम्हारी मुस्कुराहट का दिया बुझाएगी। तुम्हें हंसता हुआ कौन देखना चाहता है? तुम्हारे अपने प्यारे लोग हो सकते हैं, माँ हो सकती है जो देखकर खुश होती है। तुम्हारे अपने कोई खुश होते हुए देख सकें तो बात है। ज़्यादातर तो दुनिया को बड़ी पीड़ा होती है, कोई हंस रहा हो, खुश रह रहा हो, मुस्करा रहा हो, फल फूल रहा हो, खाता पीता दिखाई देता हो, बड़ी पीड़ा है लोगों को। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप दुनिया को देख करके अपनी खुद की मुस्कुराहट को कम कर लें। कोई एक सुंदर से फोटो के बीच माँ भी हंस रही है और बेटा भी हंस रहा है, तो माँ ने बच्चे की तरफ देखा और कहा कि देखो कितना सुंदर फोटो तुम्हारा। अब बच्चा कहता है माँ से, माँ ये बता कि मेरी मुस्कुराहट ज़्यादा अच्छी है या तेरी अच्छी है? तो माँ क्या कहती है, मुस्कुराहट तेरी अच्छी है बेटा। क्यों? कि तेरी मुस्कुराहट से ही तो मेरी मुस्कुराहट आती है। तू मुस्कुराता है तो मैं मुस्कुराती हूँ। अगर तेरी मुस्कुराहट ना होती तो फिर मेरी अच्छी मुस्कुराहट कैसे बनती? क्योंकि मेरी जिंदगी का हिस्सा तू है, मेरे प्राण तुझ में अटके हुए हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पुणे, महाराष्ट्र। कार्यक्रम की रूपरेखा, शुभारंभ दिनांक 27 जून 2025, सायं 5 बजे से 7 बजे। भक्ति सत्संग।
शनिवार दिनांक 28 जून 2025 प्रातः 9:30 से 12:30 बजे। सत्संग गुरुपाद पूजन एवं गुरुदर्शन। सत्संग स्थल थोपटे बैंक्वेट्स, गोडाम्बे चौक, रामनगर, राहटड़ी मेट्रो हॉस्पिटल के नजदीक, पुणे। संपर्क सूत्र आयोजक विश्व जागृति मिशन पुणे मंडल। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव, मुंबई, महाराष्ट्र। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 29 जून 2025 गुरुदर्शन, गुरुपाद पूजन, आशीर्वचन एवं भंडारा। समय प्रातः 10 बजे। स्थान वरदान लोक आश्रम, काजूपाड़ा, घोड़बंदर, थाने रोड, मीरा रोड, पूर्व, मुंबई। आयोजक विश्व जागृति मिशन, वरदान लोक आश्रम, मुंबई। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। गुरु में समाहित दिव्य और दैवीय शक्तियों के दर्शन, पूजन, ज्ञान, ध्यान से स्वयं को धन्य करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर रचिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव दिनांक 7 से 10 जुलाई 2025। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र सिद्धि साधना, दिव्य शक्तिपात क्रिया, गुरु मंत्र दीक्षा, भक्ति सत्संग, गुरु दर्शन। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 10 जुलाई 2025। स्थान शक्ति टेंट, द गोल्डन डिकॉर, नजदीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, दिल्ली। संपर्क सूत्र ऑनलाइन व ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।